इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सुखदेव आश्रम में स्वामी कल्याण महाराज की 21वीं पुण्यतिथि पर उनकी समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्वामी कल्याण देव महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हम मां गंगा के पावन तट पर महान महर्षि सुखदेव धरती पर एकत्रित हुए हैं। मुझे ये भी खुशी है कि आज जब हम स्वामी कल्याण देव जी महाराज की उनकी 21वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहे हैं, तो हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। स्वामी जी भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनके आदर्श और उनका संदेश सदा हमारे साथ आज भी रहता है। मैं एक बार फिर आप सबको उस महान आत्मा के चरणों में मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं स्वामी ओमानंद जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जो स्वामी जी की इस महान विरासत को पूरी लगन से आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और जैसा मैंने कहा भी है कि मैं लंबे समय से इस आश्रम के अंदर मैं आता रहा हूँ, और पिछले दिनों जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष बना था हरियाणा का, तब भी मैं यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए आया। भगवान श्री सुखदेव आश्रम विशेष स्थान है। यह आश्रम न केवल आध्यात्मिक केंद्र है, बल्कि शिक्षा, सेवा और संस्कृति का भी प्रतीक है। स्वामी जी की प्रतिमा नई पीढ़ियों को स्वामी जी के कार्यों, सिद्धांतों और आदर्शों की हमेशा याद दिलाती रहेगी। और जब मैं सांसद बना था, तब भी मैं इस आश्रम के अंदर आशीर्वाद लेने के लिए आया था। और आज जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने एक बड़ी जिम्मेदारी हमें दी है, तो मेरा परम सौभाग्य है कि आज भी मुझे इस पवित्र आश्रम में शीश नवाने का अवसर मिला है। आप सबके बीच में आने का मुझे ये गौरव प्राप्त हुआ है। मैं धन्यवाद करता हूँ आप सबका, और आप सबसे मैं ये पुनः प्रार्थना भी करूंगा कि हम सब स्वामी कल्याण देव जी महाराज, उनके जीवन से हम प्रेरणा लें और उसको अपने जीवन में उतारें। हम समाज के लिए, इस प्रदेश के और राष्ट्र के लिए हम निरंतर काम करें। आदरणीय मोदी जी ने संकल्प लिया है कि हम 2047 तक इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, और उस संकल्प में एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, ये देश के 140 करोड़ लोगों की इसमें भूमिका होती है। हर व्यक्ति इसके अंदर उसका योगदान होता है, और हम सब मिलकर के उनके उस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम करें, उसको मजबूत करने का काम करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी जी के मार्गदर्शन में इस आश्रम का शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आगे इस धरती पर 1000 साल पहले महर्षि सुखदेव जी महाराज ने प्रशिक्षित को भगवत कथा सुनाकर मोक्ष का मार्गदर्शन दिखाया था। इस महान तीर्थ के उद्धार में संत कल्याण देव महाराज ने अपना पूरा जीवन लगाया था। एक ऐसा भारत जहाँ शिक्षा, समानता और सद्भाव हो, और एक ऐसा भारत जहाँ हर व्यक्ति सम्मान और गरिमा के साथ अपना जीवन जी सके। मैं इस शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अपनी वाणी को विराम देने से पहले आज भी उनकी स्मृति अमर है। कल्याण देव जी महाराज जिनकी पुण्यतिथि के ऊपर आज हम एकत्र हुए हैं, आज भी उनकी स्मृति अमर है। ज्ञान और भक्ति का यह सफर है, नमन है ऐसे संत महान को जिन्होंने रोशन किया
इंसान को मैं स्वामी जी को पुनः नमन करता हुआ उनको प्रणाम करता हूँ। आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। स्वामी पीठाधीश्वर ओमानंद जी महाराज का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे आज उनकी पुण्यतिथि पर आप सबके बीच में, आपके चरणों में और आप सब महानुभावों के बीच में आज आने का अवसर मिला है। इस अवसर पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा, सुखदेव आश्रम ट्रस्ट के अध्यक्ष और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ML रंगा और राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागला सहित देश के कई स्थानों से पधारे श्रद्धालु बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।